बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक छोटे से शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अलादीन का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम करके उनका गुजारा करना पड़ता था। अलादीन अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्लों में खेलता रहता था और अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता था, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अलादीन को एक अजनबी आदमी मिला, जिसने खुद को उसके पिता का पुराना दोस्त बताया। वह आदमी वास्तव में एक जादूगर था, जिसने कई वर्षों तक अलादीन को ढूंढा था। उसने अलादीन को अमीर बनाने का लालच दिया और उसे एक खास काम करने के लिए राजी कर लिया। अलादीन अपनी गरीबी से उकता चुका था, इसलिए वह उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अजनबी ने अलादीन को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक पहाड़ के पास रोक दिया। वहां उसने एक पुरानी रहस्यमयी गुफा का दरवाजा खोलने के लिए कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन जादूगर ने अलादीन को एक खास चिराग लाने का आदेश दिया, जो गुफा के अंदर कहीं छुपा हुआ था। उसने अलादीन से वादा किया कि अगर वह चिराग उसे दे देगा, तो वह उसे बहुत सारा सोना और हीरे देगा। अलादीन गुफा के अंदर गया और वहां उसे बहुत सारी अजीब और चमचमाती चीजें मिली, लेकिन उसे वह चिराग भी मिल गया, जिसे जादूगर ढूंढ रहा था। चिराग बहुत ही साधारण और पुराना दिख रहा था। अलादीन को समझ नहीं आया कि यह चिराग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन जब उसने गुफा से बाहर आकर जादूगर को चिराग देने से मना किया, तो जादूगर ने गुस्से में आकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को अंदर फंसा दिया। गुफा के अंदर अंधेरे में फंसा हुआ अलादीन बहुत घबरा गया। उसने अपने आप को गुफा से बाहर निकालने के कई प्रयास किए, लेकिन सब बेकार रहे। अचानक उसके हाथ में मौजूद चिराग पर उसकी नजर पड़ी। उसने चिराग को साफ करने की कोशिश की और जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, एक बड़ा धुआं निकला और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने अलादीन से कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूँ। तुम मेरे मालिक हो और तुम जो भी आदेश दोगे, मैं उसे पूरा करूंगा। अलादीन ने जिन्न से मदद मांगी और जिन्न ने उसे तुरंत गुफा से बाहर निकाल दिया। गुफा से बाहर आकर अलादीन ने जिन्न की मदद से अपनी माँ के पास लौटकर सारी कहानी सुनाई। अब अलादीन के पास वह चिराग था, जिसमें रहने वाला जिन्न उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। उसने जिन्न से अमीर बनने की इच्छा जाहिर की और देखते ही देखते अलादीन और उसकी माँ की गरीबी खत्म हो गई। उन्होंने एक बड़ा और शानदार महल बनवाया और आरामदायक जीवन बिताने लगे। लेकिन अलादीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अलादीन की अमीरी और उसके शानदार महल की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। एक दिन सुल्तान ने अलादीन को अपने महल में बुलाया। सुल्तान की बेटी राजकुमारी बदर उल बदूर बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। जब अलादीन ने राजकुमारी को देखा, तो वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसने जिन्न की मदद से सुल्तान के लिए एक अनमोल उपहार भेजा, जिससे सुल्तान बहुत खुश हुआ।